नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का मानचित्र। मध्य प्रदेश के मानचित्र के संबंध में प्रश्न आते हैं कि मध्य प्रदेश का मानचित्र जो है, ठीक है, उसमें वर्तमान में कितने ज़िले हैं। मध्य प्रदेश का मानचित्र अर्थात मध्य प्रदेश वर्तमान में कितने राज्यों की सीमा को छूता है, अर्थात मध्य प्रदेश के आसपास जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, वो सारे। फिर इसी संबंध में प्रश्न आते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा को, छत्तीसगढ़ की सीमा को, महाराष्ट्र की सीमा को और राजस्थान और गुजरात की सीमा को छूते हैं, ठीक है, और कितने ज़िले अंदर की ओर हैं अर्थात भू आवेष्टित हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के आज हम जवाब देखेंगे और कौन से प्रश्न सही हैं, ठीक है, कौन से प्रश्न सही होंगे अर्थात उनका क्या सही जवाब होगा, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। क्यों समझेंगे? क्योंकि इनके संबंध में विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा है? तो विरोधाभास ऐसा है कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के कुल कितने ज़िले छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, ठीक है, इस संबंध में प्रश्न आता है। तो यहाँ हम बता सकेंगे कि 6 छूते हैं, 5 छूते हैं, 7 छूते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो वो आज हम जानेंगे कि सही उत्तर क्या है, ठीक है, और सही उत्तर का सोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है, कि आप जो बता रहे हैं उसका सोर्स क्या है, क्या वो सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का मानचित्र। तो मध्य प्रदेश का मानचित्र समझेंगे आज सबसे पहले तो कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। और अगर हमसे बोला जाए कि मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाइए प्रीलिम्स के लिए, तो आपके लिए मतलब कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको मेंस देना है, तो मेंस इसलिए दे रहे हैं कि इंटरव्यू देना है, और ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रशासनिक पद प्राप्त करना है। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पद निकाले गए हैं, पद के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसके संबंध में कौन कौन से पद हैं जिसके लिए एमपीपीएससी परीक्षा का आयोजन कर रहा है, जो कब है हमारी 25 जुलाई को, ठीक है। तो यहाँ से प्रीलिम्स के प्रश्न समझेंगे हम, ठीक है। लेकिन इससे पहले समझते हैं मध्य प्रदेश का मानचित्र किस तरीके से बनाया जाता है। मध्य प्रदेश का मानचित्र समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम दिशा किधर है, उत्तर दिशा किधर है और दक्षिण दिशा किधर है, ठीक है। तो यही बात करते हैं हम कि मध्य प्रदेश का पूर्व किधर है। तो पूर्व में जो जिला है अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है वो देखेंगे हम। तो कौन सा है आप सब लोग जानते होंगे, वो कौन सा है, सिंगरौली है। कौन सा है, सिंगरौली। यही बात करें पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी जिले के संबंध में हम जानते हैं कौन सा है, अलीराजपुर है। कौन सा है, अलीराजपुर है। यही बात करें हम कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो हम जानते हैं कि जो मुरैना है, मुरैना क्या है, हमारा सबसे उत्तरी जिला है। और यही बात कर लेते हैं सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो कौन सा है, बुरहानपुर है। कौन सा है, बुरहानपुर है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया हमारा कि पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा और दक्षिणी कौन सा है, ठीक है। तो इसी के संबंध में हम आज मानचित्र कवर करते हैं पूरा, ठीक है। तो मानचित्र ड्रॉ करते हैं। तो मानचित्र कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोग समझिएगा, ठीक है। ऐसे करके आप इस तरीके से नीचे तक जाइए, ठीक है, फिर ऐसे ऊपर जाइए और इस तरीके से नीचे की तरफ जाइए, ठीक है। यहाँ तक आ गए, फिर हम यहाँ का एरिया कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पहुँचे हम, ठीक है, यहाँ पहुँचे और इस तरीके से नीचे जाते जाते यहाँ से फिर मोड़ेंगे और हल्के से एक हॉर्न निकालेंगे और एक बड़ा सा हॉर्न इधर की तरफ, ठीक है। तो एक बड़ा सा हॉर्न इधर और फिर ये ऐसे जाते हुए ऐसे इस तरीके से ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है, ठीक है। लगभग मध्य प्रदेश हमें ऐसा दिखाई देता है, लगभग मध्य प्रदेश हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए, लगभग मध्य प्रदेश हमें ऐसा दिखाई देता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भरने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको भरेंगे, ठीक है। जो मानचित्र हमें खाली दिखाई दे रहा है अभी, अब इस मानचित्र को कैसे भरेंगे, तो यहाँ से लेते हैं हमने हमारा पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला लिया है। तो इसमें से सबसे उत्तर अर्थात हम जब भी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संबंध में तो हम क्या है, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के संबंध में अगर कुछ भी चीज़ करनी है हमें तो क्लॉकवाइज करेंगे। आगे के लेक्चर्स में जो भी टॉपिक्स आएंगे उनके संबंध में, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम उत्तर की ओर से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम उत्तर की ओर कौन सा जिला है हमारा, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। मुरैना से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो जिला दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा क्या है, मुरैना।
पूरा पूरा क्या है, मुरैना है। हम जानते हैं मुरैना का पश्चिमी क्षेत्र काट के एक नवीन जिला बना दिया जिसका नाम रख दिया श्योपुर। तो यहाँ से ये भी पता चल गया हमें कि मुरैना से काट के कौन सा जिला बनाया गया है, श्योपुर, या श्योपुर कौन से जिले को काट के बनाया गया था, तो मुरैना। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है हमें। फिर हम देखते हैं मुरैना के पूर्व दिशा में एक जिला है, वो कौन सा है, भिंड है। कौन सा है, भिंड है। फिर देखते हैं कि मुरैना, श्योपुर और भिंड के नीचे की तरफ एक जिला है जिसका नाम क्या है, ग्वालियर। जिसका नाम क्या है, ग्वालियर है। अब ग्वालियर के पूर्व दिशा में देखते हैं एक जिला है जिसका नाम क्या है, दतिया है। चलिए फिर नीचे आते हैं तो ये देखते हैं यहाँ से पूरा पूरा क्या दिखाई दे रहा है हमें, शिवपुरी। शिवपुरी दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, जो इस सीमा से लेके इस सीमा तक है पूरा। ठीक है, अर्थात ग्वालियर के दक्षिण में या शिवपुर के दक्षिण में या दतिया के दक्षिण में। ठीक है, कौन सा जिला है, पूरा पूरा शिवपुर। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं नीचे की तरफ, ये पूरा पूरा कौन सा जिला है, गुना। कौन सा जिला है, गुना। लेकिन हम जानते हैं गुना का पूर्वी क्षेत्र काट के एक नवीन जिला बना दिया। कौन सा बना दिया, तो उसका नाम है अशोक नगर। कौन सा है वो, अशोक नगर। ठीक है, यहाँ तक बात करी हमने, अर्थात मुरैना देखा तो मुरैना से श्योपुर बना दिया और मुरैना के पूर्व दिशा में भिंड है। फिर नीचे आते हैं तो क्या है, ग्वालियर है, और ग्वालियर के पूर्व दिशा में देखते हैं हम तो क्या है, दतिया है, और दतिया से नीचे आते हैं तो हम क्या है, शिवपुरी है, और शिवपुरी से नीचे आते हैं तो पूरा पूरा गुना है, और गुना का पूर्वी हिस्सा काट के हमने क्या बना दिया है, अशोक नगर। चलिए नीचे आते हैं, फिर ये पूरा पूरा है हमारा विदिशा। कौन सा जिला है, विदिशा। अर्थात गुना के नीचे क्या है, विदिशा है, और विदिशा के नीचे की तरफ ये है हमारी राजधानी, इसका नाम है भोपाल। ठीक है, अर्थात गुना के नीचे विदिशा, और विदिशा के नीचे कहाँ पहुँच गए हम, भोपाल तक। अब भोपाल से इधर चलते हैं इस दिशा में, अर्थात हमें क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ से हमें क्लॉकवाइज। तो भोपाल के राइट में चलेंगे हम, तो भोपाल के राइट में देखेंगे तो कौन सा जिला है, भोपाल के राइट में आर फॉर राइट और आर फॉर ई है रायसेन। तो भोपाल के राइट में रायसेन और लेफ्ट में क्या है, ये सीहोर। भोपाल के राइट में रायसेन, लेफ्ट में सीहोर। यहाँ तक बात कर ली हमने। ठीक है, अब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम इधर की तरफ देखते हैं, ये हमारा क्या है, पूरा सागर। क्या है, सागर है। अब सागर के इधर की तरफ चलते हैं, अर्थात सागर की पूर्व दिशा में, तो यहाँ एक जिला है जिसका नाम क्या है, दमोह। जिसका नाम क्या है, दमोह। ठीक है, तो सागर के पूर्व दिशा में दमोह। अब चलते हैं हम, यहाँ से पूरा पूरा क्रम है ये इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ से एक जिलों का एक पूरा सा एक व्यवस्थित क्रम है। ठीक है, वो क्रम को समझते हैं। तो क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले है ये है टीकमगढ़। टीकमगढ़। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि वर्तमान में सबसे नवीन जिला है निवाड़ी। जो निवाड़ी किसको काट के बनाया गया है, टीकमगढ़, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र टीकमगढ़ का क्या बना दिया है, निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला। ठीक है, तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और ये पूरा पूरा सीधे। ठीक है, लिखते हैं तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और ये पूरा पूरा है सीधी जिला। कौन सा जिला है, सीधी जिला। लेकिन हम जानते हैं, ठीक है, निवाड़ी से पूर्व सबसे नवीन जिला कौन सा था, सिंगरौली था। अर्थात सिंगरौली किसको काट के बनाया गया है, सीधी को। तो सीधी का पूर्वी क्षेत्र काट के क्या बना दिया है, सिंगरौली। क्या बना दिया है, सिंगरौली। तो यहाँ तक बात कर ली हमने, अर्थात निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली तक पहुँच गया। अब नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ एक पूरा सा एक जिला है, पूरा सा बड़ा सा जिला था। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा जिला है जिसका नाम क्या है, शहडोल। क्या नाम है इसका, शहडोल। ठीक है, शहडोल है पूरा सा जिला। लेकिन हम जानते हैं कि शहडोल का पश्चिमी क्षेत्र काट के एक नवीन जिला और बना दिया गया था उस समय। ठीक है, वो कौन सा है, तो ये है उमरिया। यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि उमरिया किसके काट के बनाया गया, किससे काट के, तो शहडोल जिले को काट। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। फिर शहडोल जिले को काट के, अर्थात उसका दक्षिणी क्षेत्र काट के एक नवीन जिला और बना दिया गया था। वो कौन सा है, अनूपपुर।
ठीक है, अनूपपुर। तो शहडोल का दक्षिणी क्षेत्र क्या है? अनूपपुर, जो वर्तमान में एक जिला है। चलिए फिर चलते हैं, यहाँ पूरा ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमें, क्या है ये? मंडला। क्या है ये? मंडला। पूरा मंडला था, लेकिन मंडला का पूर्वी क्षेत्र काट के एक नवीन जिला और बना दिया है, उसका नाम क्या है? डिंडोरी। क्या नाम है उसका? डिंडोरी। तो मंडला और दूसरा हो गया डिंडोरी। फिर नीचे आते हैं पूरा ये कॉर्नर पे, तो कौन सा है कॉर्नर पे? बालाघाट। ठीक है, बिल्कुल किनारे पे क्या है? बालाघाट। ठीक है, तो अब यहाँ तक बात कर ली थी हमने। सिंगरौली सीधी से नीचे आए तो हम पूरा शहडोल है, शहडोल के 2 हिस्से कर दिए हमने, उमरिया पश्चिमी वाला और अनूपपुर दक्षिणी वाला। फिर मंडला देखा, मंडला का पूर्वी क्षेत्र हमने डिंडोरी कर दिया है, और उसके नीचे आए तो हमने क्या कर दिया है? बालाघाट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। जिस तरीके से ये क्रम देखा था हमने कि निवाड़ी से लेकर पूरा सिंगरौली तक का एक क्रम है, वैसे ही यहाँ से बालाघाट से लगा के यहाँ पूरा अलीराजपुर झाबुआ तक एक क्रम है। पहले झाबुआ था, बाद में अलीराजपुर, तो अलीराजपुर तक क्या है? एक पूरा क्रम है जिलों का। दो क्रम कैसा है देखते हैं। तो बालाघाट के बाद क्या आएगा? सिवनी। बालाघाट के बाद क्या आएगा? सिवनी। बालाघाट के पश्चिम दिशा में क्या है? सिवनी है, और सिवनी के पश्चिम दिशा में क्या है? छिंदवाड़ा है। क्या है? छिंदवाड़ा है। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के इधर ये बैतूल। ये बैतूल तक बात कर ली हमने। कहाँ पहुँच गए हम? बैतूल में पहुँच गए। ठीक है, फिर बैतूल से हम इधर की तरफ आते हैं तो हमें दिखाई देता है ये पूरा एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता था निमाड़। ठीक है, इसको कह दिया हमने निमाड़। कह दिया हमने निमाड़। ठीक है, निमाड़। तो निमाड़ के हमने 2 हिस्से कर लिए। इस तरीके से हमने निमाड़ के 2 हिस्से कर लिए। एक का इधर की दिशा कौन सी होगी? पूर्व होगा, इसको पूर्वी निमाड़, और इधर की दिशा कौन सी होगी? पश्चिम होगा, इधर पश्चिम निमाड़। ठीक है, यहाँ तक बात कर ली। अब देखते हैं हम नीचे, तो पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं वर्तमान में? खंडवा कहते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न आया करता था कि पूर्वी निमाड़ कौन से जिले को कहा जाता है, पश्चिम निमाड़ कौन से जिले को कहा जाता है, तो हम बता देंगे कि साहब पूर्वी निमाड़ कौन सा है? खंडवा है, और पश्चिमी निमाड़ क्या है? खरगोन है साहब। क्या है? खरगोन। यहाँ तक बात कर ली हमने। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि खंडवा को काट के एक नवीन जिला और बना दिया, अर्थात उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है ये वाला, उसको काट के एक जिला बना दिया, जिसका नाम क्या है? बुरहानपुर। जिसका नाम क्या है? बुरहानपुर। और खरगोन को भी काट के एक नवीन जिला बना दिया, जिसका नाम क्या है? बड़वानी। जिसका नाम क्या है? बड़वानी। बड़वानी से इधर आते हैं तो ये पूरा क्या था? झाबुआ। क्या था ये? झाबुआ था। झाबुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि झाबुआ का भी दक्षिणी क्षेत्र काट के नवीन जिला और बना दिया, जिसका नाम क्या है? अलीराजपुर। तो झाबुआ का दक्षिणी क्षेत्र क्या है? अलीराजपुर है। झाबुआ का दक्षिणी क्षेत्र क्या है? अलीराजपुर। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ऊपर की तरफ, झाबुआ से ऊपर की तरफ क्या है? ये इस तरीके से पूरा रतलाम है। क्या है? रतलाम है, जो यहाँ की बाउंड्री से लेके यहाँ तक पूरा है रतलाम है। झाबुआ से ऊपर रतलाम। ठीक है, रतलाम के ऊपर चलते हैं तो ये पूरा क्या है? मंदसौर है, और मंदसौर को काट के, अर्थात मंदसौर का उत्तरी क्षेत्र काट के एक नवीन जिला और बना दिया है, जिसका नाम क्या है? नीमच। जिसका नाम क्या है? नीमच है। तो यहाँ तक बात कर ली हमने कि हमने देख लिया कि झाबुआ को काट के हमने अलीराजपुर बना दिया है दक्षिणी क्षेत्र में। तो झाबुआ के उत्तर में क्या होगा? रतलाम होगा, और उसके उत्तर में क्या होगा? मंदसौर होगा, और मंदसौर का भी उत्तरी क्षेत्र काट के हमने क्या बना दिया? नीमच। ठीक है, तो नीमच सबसे टॉप पे है। नीमच सबसे टॉप पर है यहाँ वाले जिलों के क्रम में। ठीक है, उसके नीचे है मंदसौर। ठीक है, यहाँ हमेशा दिक्कत होती है हमें कि नीमच ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, तो यहाँ से समझ में आ गया हमें कहाँ है? ऊपर की ओर। हमेशा याद रखना है हमें कि ऊपर की ओर क्या है? मंदसौर है। और ऐसा ही झाबुआ अलीराजपुर के संबंध में दिक्कत होती है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2017 के प्रीलिम्स में यहीं से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो दक्षिण दिशा की ओर क्या है? अलीराजपुर है, और उत्तर दिशा की ओर क्या है? झाबुआ है। अर्थात झाबुआ ऊपर की ओर है, और नीचे की ओर क्या है? अलीराजपुर है। यहाँ हमें क्लियर रखना है। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो दिखाई दे रही है हमें ये। ठीक है, फिर बात आती है ये अंदर वाले जिलों की। ठीक है, फिर बात आती है ये अंदर वाले। यहाँ समझने के लिए अब ये वाला गैप भरने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति को लेते हैं, मुरैना वाले व्यक्ति को।
एक व्यक्ति को लेते हैं मुरैना वाली बत्ती को, और एक व्यक्ति को लेते हैं हम झाबुआ वाली बत्ती को। कौन सी बत्ती को लेते हैं? झाबुआ वाली बत्ती। ठीक है, तो मुरैना वाली बत्ती इससे पूछ रहे हैं, ये दोनों दोस्त हो गए हैं, तो दोस्ती में पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले? ठीक है, तो ये बोलता है साहब हम झाबुआ के हैं। कहाँ के? हम झाबुआ के हैं। वो बोलता है कि धार झाबुआ। क्या बोलता है? कि धार झाबुआ के हो। धार झाबुआ अर्थात पेयर में बोल रहा है कि कहाँ के हो आप? धार झाबुआ के। तो ऐसे ही ये पूछता है कि आप कहाँ के हो? बोलता है मैं मुरैना को। तो वो भी बोलता है भिंड मुरैना। बोलता है बिल्कुल भिंड मुरैना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, लगभग जो ज़िले हैं उनको क्या है, पेयर में बोला जाता है, जैसे भिंड मुरैना धार। तो ये पूरा पूरा क्या है, ये धार। क्या है? धार है। हम जानते हैं कि धार के आगे क्या है? धार के आगे इधर की तरफ क्या है? इंदौर है। ठीक है, इंदौर है। हम जानते हैं इंदौर से इधर की तरफ क्या है? ये साहब देवास है। देवास है। तो धार, इंदौर, देवास और सीहोर, और सीहोर से पहुँच गए हम भोपाल। अगर आप लोग इंदौर से भोपाल जाते हैं तो ये रूट है, इंदौर से देवास गए, देवास से सीहोर गए, सीहोर से भोपाल पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब ऊपर वाला बचा हुआ है, तो धार के ऊपर हमें याद रखना है क्या है? उज्जैन है। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा पूरा ये इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन क्या है, हमें छोटा नहीं करना है। तो ये क्या है? उज्जैन। ठीक है, ये क्या है? उज्जैन है। ठीक है, अब उज्जैन से इधर की तरफ आते हैं हम लोग, क्या है, तो पाते हैं कि यहाँ पे एक ज़िला है जिसका नाम क्या है? शाजापुर। शाजापुर है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि शाजापुर को भी, उत्तरी क्षेत्र को काट के शाजापुर का एक नवीन जिला बना दिया, जिसका नाम क्या रख दिया है हमने? आगर मालवा। ठीक है, तो आगर मालवा किसको काट के बनाया? तो शाजापुर जिले को काट के बनाया। ठीक है, फिर इधर से शाजापुर से इधर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं, यहाँ पे जो गैप बच रहा है वो क्या है? राजगढ़। तो राजगढ़ कौन सा वाला? राजगढ़ ब्यावरा वाला। तो राजगढ़ के नाम से और भी मध्य प्रदेश में जगह हैं, स्थान हैं, जैसे एक राजगढ़ धार जिले में भी आता है, जो तहसील नहीं है लेकिन क्या है, एक अच्छा सा बाजार है। ठीक है ना, अच्छा सा शहर है। ठीक है, वो है राजगढ़। ठीक है, लेकिन ये जो राजगढ़ है वो राजगढ़ ब्यावरा वाला है। ठीक है, इसके बाद हम गुना पहुँच गए। तो अगर ये सीधा सीधा क्रम हो गए ग्वालियर तक पहुँचने के लिए, क्योंकि इंदौर से अगर ग्वालियर जाना है तो देवास, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और ऊपर की ओर पहुँच जाते हैं हम ग्वालियर। ठीक है, इस तरीके के क्रम है। अब यहाँ देखते हैं आप, ये वाला गैप बचा हुआ है, इस गैप को कैसे भरेंगे? तो इस गैप को भरने के लिए मैं हमेशा एक कोड बताता हूँ। वो कौन सा कोड है? बेहोश। अर्थात हम इस गैप को बेहोश होकर भर सकते हैं। बेहोश हो गया अर्थात कि हम, बैतूल है हमारा, तो बैतूल के ऊपर ये क्या क्या है? पूरा होशंगाबाद। क्या है ये? होशंगाबाद। अर्थात बैतूल के ऊपर क्या है? होशंगाबाद है। लेकिन हम जानते हैं होशंगाबाद का पश्चिमी क्षेत्र काट के एक नवीन जिला बना दिया, जिसका नाम क्या है? हरदा। तो यहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हम? होशंगाबाद से। फिर होशंगाबाद से चलेंगे हम पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा की ओर चलेंगे तो यहाँ पाएंगे हम क्या है? एक जिला है यहाँ पे, तो वो कौन सा है? नरसिंहपुर। कौन सा जिला है? नरसिंहपुर। ठीक है, नरसिंहपुर से फिर देखते हैं ये जगह बच रही है, पूरा पूरा क्या है हमारा? जबलपुर। JBL लिख दूँ? जबलपुर। ठीक है, कौन सा है? जबलपुर है। लेकिन हम जानते हैं जबलपुर का उत्तरी क्षेत्र काट के एक नवीन जिला बना दिया है, जिसका नाम क्या है? कटनी। तो इस तरीके से हमारे 52 जिले कंप्लीट होते हैं। 52 जिले अर्थात हमें पता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश, अर्थात आज हम जो पढ़ रहे हैं, जिस डेट तक पढ़ रहे हैं उस डेट में पता करते हैं हम, तो कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? 52 जिले हैं और कुल 10 संभाग। 52 जिले हैं और कुल 10 संभाग हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं। अब 52 ज़िलों के बाद 52 ज़िले देख लिए हम। ठीक है, अब यहीं से कई प्रश्न होते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि 52 ज़िले हैं। अगर संभागों की बात करें तो संभाग भी देख लेते हैं हम, बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास मैप बना हुआ है। तो इसी मैप में देख लेते हैं हम कि कहाँ से कौन से संभाग है। ठीक है, तो सबसे शुरुआत करते हैं हम उत्तर दिशा की, क्योंकि हम मैप की शुरुआत ही उत्तर दिशा की ओर से करेंगे। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए, ठीक है, तो कहाँ पहुँच गए हम? मुरैना। तो मुरैना जो है, ठीक है, लेकिन जो संभाग है उसका नाम क्या है? चंबल। यहाँ पे जो प्रमुख नदी है
उसी नदी के नाम पे क्या है इस संभाग का नामकरण हुआ है, तो चंबल संभाग। तो चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुरैना में, अर्थात मुरैना क्या है एक संभागीय जिला है, ठीक है, संभागीय मुख्यालय है, ठीक। मुरैना है कौन से संभाग का मुख्यालय है? तो चंबल संभाग का। अब मुरैना में कौन कौन से जिले सम्मिलित होंगे? अगर मैं ऐसे करके लाइन खींच दूँ, ऐसे एक सीमा बना दूँ ऐसे, तो समझ में आ जाएगा कि इसके उत्तर में जो जिले हैं सभी वो क्या है इसके अंतर्गत आएंगे, अर्थात भिंड, मुरैना, श्योपुर चंबल संभाग के अंतर्गत आएंगे। फिर देख लेते हैं हम कि अगला जो संभाग है हमारा कौन सा है? ग्वालियर है। तो ग्वालियर में देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं। अगर मैं यहाँ से लगा के ऐसे सीमा खींच दूँ ऐसे, तो समझ में आ जाएगा कि इसके उत्तर में और इस रेखा से दक्षिण में जो ज़िले हैं वो पूरे पूरे इसमें आएंगे। तो कौन कौन से? दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, अर्थात पूरे 5 ज़िले हैं ग्वालियर संभाग में। फिर नीचे आते हैं भोपाल, फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा संभाग है वो कौन सा है? भोपाल है। अगर भोपाल के लिए भी अगर मैं ऐसे बाउंड्री बना दूँ ऐसे करके ऐसे, तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कि इसके अंतर्गत यानी इस सीमा के अंदर जो ज़िले हैं वो भोपाल संभाग के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से हैं? तो राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और स्वयं भोपाल। तो ऐसे करके 5 ज़िले हैं। ऐसे करके कितने हैं ये? 5 ज़िले। चलिए 5 ज़िले हैं। तो अब देख लेते हैं कि अगला संभाग कौन सा है। तो कौन सा है ये? सागर। कौन सा है? सागर है। तो सागर का देखने के लिए हम यहाँ से ऐसे सीमा बनाते हैं और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से सीमा बनाते हैं और इस सीमा को यहाँ तक ले आते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया हमें क्या है कि सागर है। सागर के बाद इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो दमोह है, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। ये किस में आएंगे? पूरे पूरे सागर संभाग। वो तो कुल जिले कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात सागर में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले। पहले 5 हुआ करते थे, चूँकि निवाड़ी बन गया है तो कितना हो गए हैं? 6। हो सकता है किताबों में 5 दिया हो, उसको आप सही करना, क्योंकि गलत नहीं है वो, क्योंकि निवाड़ी बनने के बाद 6 हो गए हैं। चलिए फिर देखते हैं हम अगला संभाग है हमारा रीवा संभाग। अगर इसके लिए मैं सीमा बनाऊँ तो ऐसे बनाऊँगा और ये कर दूँगा, ठीक है। अर्थात इससे समझ में आ रहा है हमें कि जो हमारा सतना है क्या हो गया? सतना हो गया, रीवा हो गया, सींधी हो गया और सिंगरौली हो गया, अर्थात 4 जिले इसके अंतर्गत आएंगे रीवा संभाग के अंतर्गत। फिर देखेंगे हम शहडोल संभाग, फिर देखेंगे हम शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग में देखेंगे हम तो पहला हो गया उमरिया, दूसरा हो गया शहडोल और तीसरा हो गया अनूपपुर, अर्थात ये बाउंड्री बनाऊँ मैं ऐसे और ऐसे करके कर दूँ, ठीक है। अब आपको किताबों में क्या है? डिंडोरी भी क्या है? शहडोल संभाग के अंतर्गत मिलेगा। डिंडोरी भी क्या है? शहडोल संभाग के अंतर्गत मिलेगा। यानी शहडोल संभाग में कुल कितने ज़िले हैं? ज़्यादातर किताबें, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपना जो नक्शा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो संभागीय वाला नक्शा है उसको भी चेंज नहीं किया है। जबकि डिंडोरी किस में पहुँच गया है? जबलपुर संभाग। क्योंकि शहडोल संभाग को, शहडोल ज़िले को जब संभाग बनाया गया था तो उसमें क्या है 4 ज़िले रखे गए थे, यानी डिंडोरी को भी किस में सम्मिलित किया गया था? शहडोल में। लेकिन डिंडोरी के नागरिक, जो वहाँ के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों ने क्या विरोध किया कि हमें जबलपुर संभाग के साथ ही रहना है, हमें शहडोल संभाग के साथ नहीं जाना है, ठीक है। तो बाद में क्या है, पुनः उसको डिंडोरी को जबलपुर संभाग के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तो वर्तमान में जो डिंडोरी है वो किस में आएगा? जबलपुर में आएगा, शहडोल में नहीं। याद रखना है, मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ के लिए, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो हो सकता है यहीं से पूछा जाए, क्योंकि यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। तो वो गड़बड़ कैसी है? डिंडोरी ज़िले को पहले शहडोल में, फिर बाद में जबलपुर में। तो कई किताबें क्या है वो वाला चेंजेस नहीं दर्शाती हैं, तो क्या है डिंडोरी बता देती हैं कि डिंडोरी में ही है, ठीक है। डिंडोरी कहाँ है? शहडोल में। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा अगला जो संभाग है वो कौन सा है? जबलपुर है। जबलपुर है। तो जबलपुर को देखने के लिए क्या है, मैं अगर यहाँ से ऐसे सीमा बना दूँ ऐसे, तो समझ में आ जाएगा कि जो शहडोल है, शहडोल संभाग के जो नीचे जो ज़िले हैं वो पूरे पूरे किस में आएंगे? जबलपुर में। तो देख लेते हैं जबलपुर में। तो जबलपुर में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, ऐसे करके कुल 8 ज़िले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अर्थात कुल 8 ज़िले हैं, ठीक है। तो जिलों की संख्या के आधार पे ये बड़ा संभाग है, लेकिन 8 ज़िले और एक और संभाग है उसमें भी है, तो 2 संभाग हैं जिसमें क्या है 8 ज़िले हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ हो गई बात, ठीक है। चलिए अब लगे हाथों देख लेते हैं यहाँ बगल वाला क्षेत्र, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ बगल में क्या है, हमारा एक संभाग है, जिस संभाग का नाम है होशंगाबाद में मुख्यालय है, लेकिन संभाग का नाम क्या है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, क्योंकि होशंगाबाद जो शहर है
वो शहर का नामकरण होशंग शाह के नाम पर हुआ है। होशंग शाह मालवा का संस्थापक है, यानी मालवा में, ठीक है, जो मुस्लिम सत्ता थी उसके संस्थापक थे होशंग शाह, ठीक है, जिन्होंने प्रारंभ में उज्जैन में, फिर उज्जैन से बाद में कहाँ मांडू में अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, वहाँ तक रहे। तो उनका क्षेत्र यहाँ तक था। तो कहा जाता है कि होशंगाबाद को भी किसने बसाया है? होशंग शाह ने, ठीक है। लेकिन होशंगाबाद पहले से था, लेकिन होशंगाबाद का उन्होंने क्या है, नगरीकरण कर दिया था। पहले एक गांव था, उस गांव का नाम होशंगाबादी था। पहले उस गांव का नाम क्या था? नर्मदापुरम, क्योंकि नर्मदा के किनारे पे है इसलिए नर्मदापुरम था। बाद में होशंग शाह ने उसको होशंगाबाद कर दिया। लेकिन हमने जो संभाग बनाया है उस संभाग का पुनः नाम क्या कर दिया है? नर्मदापुरम, जिसका मुख्यालय कहाँ है? होशंगाबाद में। यानी होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तित नहीं हुआ है, सिर्फ संभाग का नाम क्या है? नर्मदापुरम। ये याद रखेंगे हम। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये आगे हम इसमें कौन कौन से जिले होंगे, तो ऐसे सीमा बना लेते हैं। तो ऐसे सीमा बनाने के बाद हमें पता चलता है कि होशंगाबाद में कुल 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है। फिर देखते हैं हम इंदौर में, फिर देखते हैं हम इंदौर में, ठीक है। तो इंदौर में पहुंचते हैं। तो इंदौर में कौन कौन से जिले सम्मिलित होंगे, तो यहाँ से ऐसे मैं कर दूँ, ये सीमा इधर हो गई और ये सीमा ऐसे ऐसे जोड़ दूँ मैं, तो समझ में आ जाएगा कि इस रेखा से नीचे की ओर पूरे क्या है? इंदौर संभाग के जिले हैं। तो कौन कौन से हैं, जहाँ से यहाँ से काउंट करते हैं पश्चिम दिशा से, ठीक है। तो पश्चिम में देखते हैं हम क्या है? झाबुआ, धार, इंदौर, ठीक है। फिर नीचे अलीराजपुर, 4 हो गए, यानी 1 2 3 4। तो 5वां बड़वानी, 6वां खरगोन, 7वां खंडवा और 8वां बुरहानपुर, 8वां बुरहानपुर। फिर हम चलते हैं, जो ये ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है हमें, ये संभाग है। ये संभाग का नाम क्या है? उज्जैन है, उज्जैन है। तो उज्जैन में देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो स्वयं उज्जैन, नीचे ये देवास, फिर शाजापुर, फिर आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये किसमें आते हैं? उज्जैन संभाग में। तो कुल कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया हमें 7 जिले हैं उज्जैन संभाग में, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए यहाँ से, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन में हमेशा देवास रहेगा, ठीक है, और बाकी के 3 रहेंगे यहाँ के, अर्थात इंदौर वाले, ठीक है। क्योंकि देवास को क्यों रखेंगे? क्योंकि देवास बिल्कुल इंदौर से लगा हुआ है, इंदौर से लगा हुआ है, लेकिन संभाग कौन सा लगता है देवास का? उज्जैन, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि अगर यहीं से अगर संभागों के संबंध में अगर प्रश्न बनता है तो यहीं से बनेगा। संभागों के संबंध में अगर प्रश्न बनेगा आपके लिए तो कहाँ से बनेगा? वो यहीं से, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमारे कुल कितने संभाग हो गए? तो 10 संभाग। कौन कौन से 10 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो उज्जैन तक पहुंच गए हम 10 संभाग, ठीक है। अब लगे हाथों यहाँ से संभागों के संबंध में प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा संभाग छोटा है, कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा संभाग छोटा है। तो इन प्रश्नों के जवाब देख लेते हैं हम। तो यही आता है हमारे, ठीक है। संख्या के आधार पर 2 संभाग सबसे बड़े हैं, 8-8 संख्या है दोनों में। पहला कौन सा है? जबलपुर है, यानी जबलपुर में भी जिलों की संख्या कितनी? 8, ठीक है। और इंदौर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी है? INDB कर लेते हैं, इंदौर, ब्रॉड गेज वाला वो, ठीक है। इंदौर और जबलपुर, इनमें जिलों की संख्या कितनी है? 8-8 है, ठीक है। तो जिलों की संख्या के आधार पर सबसे बड़े संभाग ये हैं। कोई एक नहीं होगा, कोई एक क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 समान है, तो एक बड़ा कैसे कर देंगे जिले की संख्या में? तो नहीं कह सकते उसमें, ठीक है। तो कौन सा है? ये है, ठीक है। चलिए अब बात आती है जिलों की संख्या में। अब जिलों की संख्या में छोटे देख लेते हैं। तो छोटे 3 समझ में आते हैं हमें, जिनमें क्या है? 3-3 जिले हैं। 3-3 जिले 3 संभागों में है। पहला हो गया हमारा चंबल संभाग, ठीक है। ऐसा ही है नदी के नाम पे नर्मदापुरम, और ऐसा ही है एक और है, वो हमारा कौन सा है? शहडोल। कौन सा है? शहडोल है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया हमें, ठीक है, कि शहडोल और नर्मदापुरम और चंबल में यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 3। तो कोई भी छोटा नहीं है जिलों की संख्या के आधार पे, अर्थात 3 है जो समान स्थिति पर है। अब यहीं पर बात आती है कि अगर पूछा जाए कि अब क्षेत्रफल में बता दीजिए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? हमारा जबलपुर। तो ये हो गया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर। अब यहीं पर बात करें हम क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग अगर हम इसको लिखेंगे तो आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल में देखें,
ठीक है, बड़ा संभाग और छोटा संभाग। तो बड़ा हमने देख लिया कौन सा है, तो बड़ा देख लिया हमने, तो बड़ा संभाग कौन सा है साहब, जबलपुर वाला। अब छोटे की बात करें हम, तो छोटा संभाग कौन सा है, तो किताबों में इसके संबंध में विरोधाभास है, बहुत सारा विरोधाभास है। लेकिन इस विरोधाभास को आज दूर करते हैं, तो सबसे छोटा संभाग जो क्षेत्रफल में है वो कौन सा है, शहडोल। कौन सा है, शहडोल। ठीक है, अर्थात शहडोल संभाग क्षेत्रफल में छोटा है, अर्थात उसके जो जिले हैं, अब आप कहोगे सब किताबों में मुरैना दे रखा है, कहीं कहीं दे रखा है होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम वाला, ठीक है, लेकिन वो गलत है। गलत कैसे है, तो इसका सोर्स क्या होगा, तो आप लोग अगर चाहें तो शहडोल में जो ज़िले हैं, 3 ज़िले, इन ज़िलों की वेबसाइट पर जाके इनका क्षेत्रफल एक जगह नोट कर लेंगे और उसको 3 को फिर क्या प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद में देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल जो है वो नर्मदापुरम के क्षेत्रफल और चंबल के क्षेत्रफल से बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, क्योंकि छोटे की बात कर रहे हैं हम, छोटा है। ऑफिशियल अर्थात जैसे अगर मतलब शहडोल ज़िले की वेबसाइट पर जाएंगे तो क्या डालेंगे हम, shahidol.nic.in। ऐसे ही उमरिया में जाएंगे तो umaria.nic.in। चंबल की जगह हम मुरैना.nic.in, श्योपुर.nic.in। ठीक है, तो ऐसे काम करके ऐसे तो मैंने, ठीक है, किया हुआ है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं निष्कर्ष पे कहाँ पे पहुँचा हूँ कि शहडोल संभाग क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। यही बात करें हम, जनसंख्या की बात करें हम, कि जनसंख्या पे बता दीजिए साहब, जनसंख्या पे बता दीजिए साहब, जनसंख्या पे कौन सा जिला, कौन सा संभाग छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो हम देखेंगे साहब, बड़ा और छोटा, ठीक है। तो बड़े के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है। क्यों विरोधाभास नहीं है, तो बड़े के लिए आता है हमारा इंदौर संभाग, यानी कौन सा है हमारा, इंदौर, ठीक है। लेकिन जब छोटे की बात आती है, तो छोटे के लिए क्या है, यही विरोधाभास है, ठीक है। तो यही विरोधाभास से बचने के लिए क्या करेंगे, हम ऑफिशियल साइट पे जाएंगे जिले की, ठीक है, वहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि कोई शहडोल दे देता है, कोई नर्मदापुरम दे देता है, कोई चंबल वाला दे देता है, लेकिन सही क्या है, तो सही है हमारा नर्मदापुरम। सही कौन सा है हमारा, नर्मदापुरम। अर्थात नर्मदापुरम संभाग जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है, ठीक है। ऐसे समझ में आता है। हम अगर यहीं पर बात करें, हम जिलों की बात करें कि जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, उसका आधार क्या होगा, एक जनसंख्या होगा, एक क्षेत्रफल होगा। तो जनसंख्या के आधार पे जो, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे जो जिला बड़ा होगा और छोटा होगा, तो वो कौन सा है देख लेते हैं यहीं पर हम, ठीक है। अगर इसी को मैं अगले पेज में अगर आपको लेके चलूँ तो कोई दिक्कत ना होगी आपको, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत कैसे नहीं होगी, तो देख लेते हैं। तो जनसंख्या के आधार पे सबसे पहले तो ज़िले की बात कर लेते हैं, जो हमारा ज़िला है, ठीक है। अब एक आधार है हमारा क्षेत्रफल, एक आधार है हमारा क्षेत्रफल, जिसके आधार पे एक बड़ा ज़िला होगा और एक छोटा ज़िला होगा। आप जब भी याद करने के लिए डाटा लिखें तो उनको क्या है, एक साथ इस तरीके से लिखे जाते हैं, और ऐसे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहता। नहीं तो अपन पॉइंट्स में लिखेंगे तो पॉइंट्स में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ठीक है, महाज्ञानी होते हैं, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं उनको देखते से ही। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं, क्या है, उसको रिलेट करते हैं चीज़ों को मैप में, ठीक है, फ्लो चार्ट में, डायग्राम में, इस तरीके से कुछ ना कुछ व्यवस्थित करते हैं, तब जाके चीज़ें व्यवस्थित हो पाती हैं, ठीक है। तो मैं उसी में से हूँ, तो आपके लिए भी वही करके लाया हूँ। तो देखते हैं, तो बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो इसके लिए है साहब छिंदवाड़ा। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, सारी किताबें यही हैं और वास्तविक रूप से यही है, ठीक है। लेकिन जब छोटे की बात आती है, तो पहले क्या है, विरोधाभास था, क्योंकि क्या है, किताबों की यहाँ तक की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट थी वहाँ पर भी दिक्कत थी। लेकिन हम जानते हैं कि जब से निवाड़ी बना है अक्टूबर 2018 से, तब से हमारी ये दिक्कत खत्म हो गई है। अर्थात वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है निवाड़ी, ठीक है। अब ऐसे ही जिलों में अगर दूसरा आधार लें तो हम लेंगे जनसंख्या, दूसरा आधार लें तो लेंगे हम जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या के संबंध में भी यही देखेंगे कि बड़ा जिला कौन सा है और छोटा जिला कौन सा है, ठीक है। तो बड़े जिले के संबंध में देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर बड़ा जिला हम जानते हैं इंदौर है, और सभी इससे सहमत है, मैं भी सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा है, इंदौर है। लेकिन जब छोटे की बात आती है तो पहले हम जानते थे सबसे छोटा कौन सा था, हरदा था, लेकिन वर्तमान में निवाड़ी बन चुका है। तो निवाड़ी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पे, अर्थात इसने हमारी दिक्कत खत्म कर दी, ठीक है। अलग अलग चीज़ें याद करने के लिए
इसने हमारी दिक्कतें ख़त्म कर दी, अर्थात निवाड़ी जनसंख्या में छोटा जिला है। अब यही बात आ जाए कि साहब आपने ज़िले तो बता दिए, अब ज़िले के साथ साथ आप क्या है तहसील भी बता दीजिए, क्योंकि तहसीलों के संबंध में हमेशा डाउट होता है। तहसीलों के संबंध में हमेशा डाउट होता है कि साहब तहसील कौन सी बड़ी है, ठीक है, तो उनके भी आधार होंगे। तो एक क्षेत्रफल आधार होगा, तो यहाँ पे बड़ी तहसील और छोटी तहसील, ठीक है। तो बड़ी तहसील कौन सी है क्षेत्रफल में, तो कोई बताएगा क्षेत्रफल में बड़ी तहसील कौन सी है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। तो बड़ी तहसील कौन सी है, तो बड़ी तहसील हमें पता है, तो हमारी कौन सी है, मंडला है, ठीक है। मंडला जिला है हम जानते हैं, लेकिन अपने आप में तहसील भी होता है, ठीक है, अपने आप में तहसील भी है। तो मंडला तहसील है वो अपने आप में क्या है, एक सबसे बड़ी तहसील है मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल के आधार पर। अब यही बात करें हैं तो छोटी तहसील कौन सी है, तो छोटी तहसील है अजयगढ़ पन्ना। अजयगढ़ कहाँ आता है, पन्ना जिले, ठीक है। जो अजयगढ़ है वो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटी तहसील है ना। कोई किताबें इसको क्या है जनसंख्या के आधार पे बता देंगी, लेकिन जनसंख्या के आधार पे जो है वो दूसरी तहसील है, ये क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार, ठीक है। ये डाटा है अभी तक, लेकिन हम जानते हैं 2019 से पूर्व लगभग मध्य प्रदेश में बहुत सारी तहसीलें बनी हैं, ठीक है, बहुत सारी तहसीलें बनी हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई छोटी हो, लेकिन उनके संबंध में अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, वो कहीं भी मतलब कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें अभी मान के क्या चलना है कि अजयगढ़ ही हमारी क्या है अभी सबसे छोटी क्षेत्रफल के आधार पे तहसील है, ठीक है। अब यहाँ तहसील हमने क्षेत्रफल के आधार पे देख लिया, अब यहीं पे देख लेते हैं हम जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे देखते हैं हम कि सबसे बड़ी तहसील कौन सी है और सबसे छोटी तहसील कौन सी है। तो बड़ी तहसीलों में देखते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, हम जानते हैं कि इंदौर थी, वही मानना है हमें, इंदौर थी। जिला भी जनसंख्या में बड़ा है और तहसील भी अपने आप में क्या है, बड़ी है, ठीक है। तहसील भी जनसंख्या में अपने आप में बड़ी है, लेकिन हम जानते हैं इंदौर से वर्तमान जो शहर वाला जो इंदौर था, ठीक है ना, उससे दो तहसीलें बना दी गई हैं, एक राऊ और दूसरी है, ठीक है, मल्हारगंज, ठीक है, एक राऊ और एक मल्हारगंज, ये बना दी गई हैं, ठीक है। तो अब निश्चित ही ये छोटी हो जाएगी, लेकिन अभी भी मान के चलना है, क्योंकि इसके संबंध में नई डाटा कुछ है नहीं कि कौन सी तहसील छोटी होगी, लेकिन हमें मान के चलना है कि इंदौर ही सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं हम, बड़ी तहसील है, ठीक है। अब छोटी की बात करें हम, छोटी है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है अभी, ठीक है। तो विरोधाभास क्यों नहीं है, क्योंकि पहले जो थी अभी भी वही है, ठीक है। अभी नई तहसीलों के संबंध में कोई डाटा है ही नहीं। तो रौन है हमारी, रौन कहाँ पे आती है, तो भिंड जिले में आती है, रौन तहसील, ठीक है। तो ये ठीक है, जो हमारा मैप है, तो मैप से संबंधित ये प्रश्न हो गए। लेकिन इसमें क्या है, हमने जिले कवर किए हैं, तहसील कवर किए हैं और संभाग कवर किए हैं, लेकिन हमारे जो बाकी के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिससे एक प्रश्न आपको इस बार की परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा, 25 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाली है एमपीएससी प्रीलिम्स 2020 की, उसमें एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो प्रश्न क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके जो पुराने डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है।